गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पवन @ऑफिशियल से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन सेक्शन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सरल करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Today's video is related to pronoun, like what is pronoun and how many type of pronoun, how it works, and what is the functional area, and what is the working mode. Okay, so first let's discuss about pronouns definition. So a pronoun is a word which is used in place of noun. साफ साफ बता रहा है कि प्रोनाउन वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, या जहां पे क्या है, नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है जो भी चीज, वो है क्या है, प्रोनाउन। पिछली क्लास में हमने नाउन को अच्छे से डिस्कस किया है। जो लोग देखे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखें। ठीक है, तो हमने जैसे जाना कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होता है। नाउन मीन्स जो 5 टाइप ऑफ नाउन है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नाउन के टाइप्स को, तो वो सारे नाउन की जगह अब ये प्रोनाउन यूज होने वाला। क्या होगा उसमें? ही, सी, इट, दे, देम, दिए, यू, योर, इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीजें हैं। ओके, एंड देयर आर 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स में सब आपको बताया जाएगा, टाइप्स पे पर ही जो है फोकस किया जाएगा। तो टाइप्स में पहला है, जैसा कि हम लोग रिवाइज करते हैं, तो अभी 3 बार हम लोग 3 टाइम्स इसको क्या करेंगे, अपनी टोन पे सेट करने के लिए इसको 3 बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड फिफ्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। अगेन करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 5 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 6 है रिलेटिव प्रोनाउन, एंड third time also recall the all pronoun. Okay, personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. तो हम लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे, ताकि प्रोनाउन को लेके एक अपनी क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बने, ताकि हम इसको रन करा पाए। कमांड मिलने पे हम इस पे क्या करेंगे, कमांड मिलने पे इस पे हम काम कर सकेंगे, इसको बता सकेंगे। ओके, इन सभी चीज प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ये चार्ट है प्रोनाउन के टाइप, फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट।
तो पर्सनल प्रोनाउन अभी आपने पढ़ा नहीं है, डोंट वरी, पर थोड़ा सा क्या करें, पहले से इसको भी रिकॉल करे रहेंगे ताकि पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन करते टाइम आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, पहला नंबर को देखेंगे, फंक्शन देखेंगे उसका कि फंक्शन किस से जो है संबंधित है, फिर उसी के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिसाइड करेंगे। सो बी केयरफुल, प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, pronoun is also very important chapter and topic in your English grammar, because if you don't know about transferring these cases, first person, second person and third person, so you have to face problem while reading, while studying another important chapter of English grammar like active, passive and some point of narration. So my dear students, first let you understand here in pronoun section because it is too easy and too short. Okay, तो इसको क्या करोगे, पहले इसको यहाँ समझ लोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक्स में इसके माध्यम से कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है चीज़ों, कैसे बना रहे हो आप। फिर जो है आप क्या करोगे, आगे एक्टिव पैसिव के लिए, नरेशन के लिए या कोई ऐसा उसी में काम करेगा आपका। ठीक है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रब कर देंगे। मान लीजिए कुछ लिखना उखना हुआ तो लिख सकते हैं। आप लोगों को लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, और कोई पॉइंट है नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर उसको जो है बताया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बोलने के लिए और सुनने के लिए, मतलब पर्सन स्पीकिंग, जब वह बोल रहा है तो उसके लिए क्या होता है। पर्सनल के लिए देखो क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसा प्रोनाउन यूज करूंगा अपने लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कहोगे कि पवन सर स्पीकिंग, पवन सर टीचिंग, है ना। लेकिन वर्ड है यहाँ पे पर्सनल, तो मुझे बोलना है तो मैं क्या कहूंगा, क्या कि पवन बोल रहे हैं, नहीं। जब खुद से कोई बोलेगा, है ना, पर्टिकुलर मैं खुद से अपनी बात अपने लिए बोलूंगा तो आप कहोगे कि पवन सर बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, पवन सर स्पीकिंग, पवन सर टीचिंग। बट थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इसको बोलने में, तो क्या करोगे, अब मैं अगर खुद बोलता हूं तो मैं कहूंगा कि आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, है ना। और क्या होता है, दूसरा क्या है, आप क्या कहोगे, तो आप जब हमको कहोगे पवन सर बोल रहे हैं, पवन स्पीकिंग, तो आप यूज कर रहे हो, तो ये आपके साइड से आया है स्टेटमेंट। तो अब देखो हर एक चीज में क्या होगा,
हर एक प्रोनाउन के साथ ये सब केसेस लगेंगे। अगर देखो नॉमिनेटिव केस, मैंने अपने लिए नॉमिनेट किया है ना, तो नॉमिनेटिव केस में अपने लिए प्लूरल है आई, है ना। आई को देखो हमेशा प्लूरल की एज अ प्लूरल ही यूज किया जाता है, बट वो क्या है, फर्स्ट पर्सन में क्या रहेगा, आई हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। सेकेंड पर्सन में जो दूसरा आदमी के लिए है वो क्या है, यू हो जाएगा। एंड थर्ड पर्सन में ही और सी हो जाएगा। किसमें, नॉमिनेटिव केस में, अगर सिंगुलर है तो। प्लूरल में देखो फर्स्ट पर्सन में आई का वी हो जाता नॉमिनेटिव केस में, एंड सेकेंड पर्सन में यू ही रहेगा, थर्ड पर्सन में वो दे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वे मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट पर्सन का है तो मैं पढ़ता हूँ आई रीड। सेकेंड पर्सन में तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो तो हो जाएगा यू रीड। थर्ड पर्सन में होता है वह पढ़ता है, तो वह, आपको देखो लग रहा होगा देख के कि प्रोनाउन में सोच रहे होगा कि फर्स्ट टाइम ही आता है, ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मली ही आ जाता है ही सी, नहीं, उसको क्या है देखो थर्ड पर्सन में बनाना पड़ता है। यहाँ से ये बन रहा, तो हम लोग नॉमिनेट करते हैं कि पहला आदमी बोल रहा है यानी मैं, सेकेंड बोल रहा है पर्सन यानी आप, ठीक है। थर्ड पर्सन वो होगा कौन, वह या सी। तो प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी देखना, अभी मैं क्लास में मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, आप भी बोलोगे तो आपके लिए फर्स्ट पर्सन, उसके बाद मेरे बोलने के बाद आप बोलोगे तो वो सेकेंड पर्सन यू। नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेट करना, तो थर्ड पर्सन में तो हम बोल ले आप बोल ले, उसके बाद बचे कौन, अदर्स यानी थर्ड पर्सन। तो उनके लिए जो बोल रहा है वो ही होगा, जो बोल रही है वो सी होगा। पजेसिव केस, पजेसिव मतलब वेरी पजेसिव, मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, ये सब क्या है, पजेसिव, है ना। सुने होंगे कभी कि डोंट बी पजेसिव, ठीक है, कूल, है ना, बोलते हैं ना काम डाउन, डोंट बी पजेसिव, मतलब मेरा है, उसमें जो आता है गुरूर, घमंड, और क्या होता है प्रेजुडाइस, प्राइड। तो पजेसिव केस में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन माई, आई का माई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई पेन, है ना, बोलते हैं दिस इज माई पेन, अब भी बोलते हो। तो सिंगुलर में पजेसिव केस में आई का हो जाएगा माई, फर्स्ट पर्सन माई, सेकेंड पर्सन यू का योर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझते चलो क्योंकि एक्टिव पैसिव में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब जो कर रहे हैं वो ही ऑब्जेक्ट होता है, जिस पे कर रहे हैं, इसको लेके कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। ये भी होता है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए वो भी ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य, पर्पज। किसका, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर आई का मी हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में यू का यू ही रहेगा, थर्ड पर्सन में ही का हिज रहेगा, सी का हर हो जाएगा, सेम टू सेम है। प्लूरल के केस में देख लो, नॉमिनेटिव केस में आई का प्लूरल अगर है तो आई का वी हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मतलब कि देखो कभी कभी लोग गलत भी बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ ये सही है, हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, है ना, हम जाते हैं, हम सोते हैं, ये गलत बोलते हैं। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है,
जो डिलीवर हो रहा है, मतलब रिजल्ट निकल रहा है इसको बोलने से, स्टेटमेंट को, ऐसा लग रहा है कि वो कई लोग हैं, मतलब एक से अधिक लोग, अर्थात सिग्निफाई जो हो रहा है वो प्लूरल को जो है वो क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर प्लूरल का है तो आई का यहाँ पे वी हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन में यू हो जाएगा, थर्ड पर्सन में दे हो जाएगा, वी का दे, जैसे यहाँ पे ही का दे हो जाए। तो चाहे ऐसे समझ लो, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे मतलब वर्टिकल। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ इसको छाप लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट में, लाइफ के एक एक स्टेप में आपका ये दोनों वर्ड काम आएगा बोलने के लिए, समझने के लिए। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। पजेसिव केस में प्लूरल है, पजेसिव केस में तो माई का हो जाएगा आवर। ठीक है, कभी कभी हम अपने व्यक्तिगत बोलेंगे कि मेरा है तो माई, साथ में फैमिली है या स्टूडेंट की जो के कलेक्टिव कलेक्शन है उसको मिला के बोलेंगे कि हमारा है, यानी आवर, है ना। सेकेंड पर्सन योर एंड थर्ड पर्सन देम। ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल कैसे होगा, मी का अस हो जाएगा। बोलते हैं ना, प्लीज गॉड पिटी ऑन अस, है ना, हे प्रभु हमारे ऊपर दया दिखाइए। तो क्या आप अलग से एक ही लोग दया मांगते हैं? नहीं, वो क्या है, प्लूरल का केस है। फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस है, किसी उद्देश्य के लिए दया मांग रहे हैं, तो वी का अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू ही रहेगा। एक्चुअली बहुत ज्यादा काम ये यू पे ये लोग कर नहीं पाए, सेकेंड पर्सन के। कौन? इंग्लिश ग्रामर को बनाने वाले, तो इसीलिए ज्यादा है, फायदा भी है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस का दे, देम और दियर। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का क्या है, चार्ट है, तालिका। क्यों बताया आपको? क्योंकि यहां पे सभी पर्सनल ही दिखा, तो पर्सनल प्रोनाउन के नियम और कहां कहां ये काम करेगा, देखो फंक्शन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कैसे काम करेगा, सेकंड पर्सन में कैसे काम करता है, थर्ड पर्सन में कैसे काम करता है, तो ये पर्सनल होता है। इसमें तीन प्रकार के आप पर्सनल प्रोनाउन को तीन प्रकार से बोल सकते हो, समझ सकते हो। कैसे? छापो। तो द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, मैंने बताया ना कि कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, यानी मैं जो बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन हुआ कि नहीं मैं, तो उसके लिए आई सिंगुलर में और वी प्लूरल में। अब आपकी बारी है, मैं बोल चुका। द पर्सन स्पोकन टू, इसको नहीं लिखना है, मतलब आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। तो द स्पोकन टू, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बोला गया है, स्पोकन टू, यानी कि सेकेंड क्या होगा, पर्सन आने वाला है, एंट्री होने वाली धमाकेदार सेकेंड पर्सन की, यानी कि यू और बस यू ही है। ठीक है, सेकेंड पर्सन को नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेशन के लिए बोला यू यू। थर्ड पर्सन में द पर्सन स्पोकन ऑफ, वहां पे टू था, द पर्सन स्पोकन ऑफ, ठीक है, किसी के बारे में बोला गया, जो किसी के बारे में बोला जाए, स्पोकन ऑफ, यानी कि क्या होना चाहिए, ही
सी इट दे, बस बोल दिया गया है, पता नहीं है कि कौन है ना। इसीलिए प्रोनाउंस का सारे यूज होता है कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, तो क्या है, मैंने कहा ना आई मेरे लिए है, ये स्पोकन टू आपके लिए है, स्पोकन ऑफ हमारे और आपके अलावा जितने लोग हैं उनके लिए। तो इन्हीं को टोटल मिला के ये तालिका बनती है, चार्ट बनती है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। ना समझ में आए तो इसको वंस अगेन करके पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे सीखने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको सीखने की, ट्रांसफर करने की। ये नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आ गया इस आपको, तो आप बता रहे हैं ना कि एक्टिव पैसिव में परफॉर्म कर पाओगे, नरेशन में परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से। तो मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप का है, इन्हीं को मिला के ये तालिका बनती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं जब तक रब करता हूं इसको रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करिए। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठा है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो आप चाहे इसको सीक्वेंस बाय यूज करके इसको याद कर सकते हो, या तो पूरा ही याद कर लो बीच कुछ भी बताने के लिए। तो लेट्स इसको भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि इसका चैप्टर हो गया है खत्म। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा था, रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्ट करे किसको, प्रोनाउन को, है ना। जैसे मैं अपनी बात अपने से ही करूं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, मतलब जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्स करे। रिफ्लेक्सिव जानते हो ना, रिफ्लेक्ट करना, क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करना, क्वालिटीज को। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अपनी स्पीच को खुद से पहले बोला फिर उसको बताया। तो यहाँ पे आएगा क्या, एक रिफ्लेक्सिव के साथ वर्ड जोड़ लीजिए, वो होता है सेल्फ। इसको तो आप जानते हो, डू यू नो अबाउट द वर्ड। द वर्ड सेल्फ मीन्स हिंदी का होता है स्वयं, बट आप जान लो, बट लिखेंगे नहीं, ठीक है। सेल्फ मतलब स्वयं। तो अब ये सेल्फ सभी के साथ जाके अटैच होगा। ठीक है, कैसे अटैच होगा, जैसे मैंने पढ़ाया माई, अब ये सेल्फ यहाँ पे आएगा अटैच होने, इट्स इक्वल टू माई सेल्फ। ठीक है, आई वर्क माई होमवर्क। ठीक है, आई वर्क डेली, आई वर्क माई सेल्फ बोल सकते हो ना, मैं काम करता हूं, मैं खुद से काम करता हूं। ठीक है, मैं स्वयं करता हूं काम। अगर देखो माई है, देखो आई का फर्स्ट पर्सन नहीं जोड़ सकते इसमें, है ना। ये रिफ्लेक्सिव जो है, सेल्फ जो हो रहा है, वो मोस्टली क्या है, वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे ही फोकस कर रहा है। ओके, ठीक है। सिंगुलर में अब देखो यह माई सेल्फ हो गया, और क्या है, हिम हर आप जोड़ लोगे,
बहुत ही ज्यादा होशियार हो, सिर्फ समझने भर की देरी है ना। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ। हर सेल्फ। अभी देखो और है, योर, क्या हो जाएगा बताओ आप। अब यू तो लिख नहीं सकते, यू और प्लस सेल्फ नहीं लिख सकते, तो है उसी का पार्ट, बट हम क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है और नियम से बाहर काम करते हैं, इसलिए हम यू का योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। और ओन, ओन मतलब होता है खुद का, मेरा खुद का, ये ओन सेल्फ, तो यहाँ पे इसको ओन सेल्फ हो जाएगा। इट सेल्फ, तो इट सेल्फ हो जाएगा। ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव, सही है, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, सेल्फ के साथ अभी प्लूरल भी आ रहा है ना, उसको बोल रहे हैं क्या, देम सेल्फ, देम प्लस सेल्व्स। प्लूरल में देखो क्या होता है, ये सेल्फ जो है एक्चुअली सिंगुलर है। अब इसी का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो है सेल्व्स। ठीक है, सेल्व्स हो जाएगा, सेल्व्स। अब जितना भी प्लूरल है सब यूज कर लो, देम प्लस सेल्व, देम सेल्व हो जाएगा। ओके, जितना भी क्या है प्लूरल है सब आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद देम सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, और आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये सभी वर्ड्स अभी एक्टिव पैसिव में आपको यूज करने को मिलेगा और यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब पढ़ने लगोगे फिर। तो ही पिक्ड हिमसेल्फ, जैसे आप बोलो कि यार कोई ऑर्डर है, कैसे बोलेगा, तो मैं कहूंगा कि वहां उनको ऑर्डर कर दो आप, वो ले लेगा अपने आप, रिसीव कर लेगा। तो ही पिक्ड हिमसेल्फ, खुद से ले लेगा। तो चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्व्स लगाने से बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, प्रोनाउन है इधर वाले। तो सेल्फ, मैंने सिंगुलर सेल्फ लगाया तो बना क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्लूरल का हमने क्या किया, सेल्फ लगाया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना। तो क्या है, समझने के लिए छोटा सा एक ट्रिक है, उसको मैंने बता दिया। यहीं पे होता है क्या, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव देख लेते हैं। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। और हम एक रूल हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं कि रब करते समय जब दिया गया है इम्पोर्टेंट प्रोनाउन, उसको रिकॉल करना है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर रिकॉलिंग प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड सिक्स्थ, रिलेटिव प्रोनाउन।
तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड रिफ्लेक्सिव। मैंने देखा जिसमें एक पूरा जो होता है एक जिस्ट होता है ना, नींबू निचोड़, एक बूंद जो इम्पोर्टेंट होती, तो इसमें सेल्फ पे काम हुआ है। ठीक है, सेल्फ पे काम हुआ है ना, रिफ्लेक्ट करना। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शन करना, कुछ दिखाना, शो ऑफ करना। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, डिमॉन्स्ट्रेट में कुछ दिखाएगा, कुछ गजब का दिखाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, कुछ दिखाने वाला है। इसमें क्या है, दिस वर्ड है, दिस, दैट, these, those, these words are demonstrative adjective। अब देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव अगर पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपको एडजेक्टिव में भी समझने को मिलेगा, वही सेम टू सेम, और प्रोनाउन में भी मिलेगा। वहां पे एडजेक्टिव क्या करेगा, एडजेक्टिव जैसा कि आप जानते हो कि वो नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी को बताता है ना, स्पेसिफिक थिंग्स को क्या करता है, डिनोट करता। यहाँ पे प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास आई, वी, यू, दे, आर, योर, हिज, हर, हिम ये है, उस पे काम कर रहा है प्रोनाउन में। ठीक है, तो रेफरेंस को हमेशा याद रखना है, माइंड को आउट नहीं करना। एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में डिमॉन्स्ट्रेटिव को लगाएंगे, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो भाई प्रोनाउन में ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या कहा, दिस दैट दीज दोज एक्सेट्रा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, बता दिया। बट जब ये दीज, दैट, दोज, दिस संज्ञा के स्थान पे काम करे, समझ में आ रहा है, नाउन के स्थान पे काम करे, तो तब हम उस केस में इसको बोलेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखो, ईव, दोज आर अ गुड, आ तो होगा ही नहीं, दोज आर गुड टीचर, वे लोग, है ना, वे लोग अच्छे टीचर्स हैं, दोज ही होगा वो टीचर। दीज आर थीव्स, समझ में आ रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है ये। एज अ नाउन यूज होगा तो रिफ्लेक्स वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा। ओके, कुछ सेंटेंस है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे दिस को लेके, दिस इज अ बुक, दैट was a nice player। तो ये सब क्या है, बहुत थोड़ा सा है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही फोकस करना है कि जब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, जब दिस, दैट, दीज, दोज जो एडजेक्टिव है, एज अ
संज्ञा के स्थान पे, मतलब नाउन के स्थान पे दिखे हमको, काम करेगा, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, दैट्स इट, इतना समझ लो, हो गया फाइनल। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव, बट रिकॉल अगेन ऑल द प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 6 है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या देखा? पर्सनल देखा, रिफ्लेक्सिव देखा, डिमॉन्स्ट्रेटिव देखा। अब है बारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना, है ना, या बटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ईच, इधर, निदर को। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ईच, इधर, ईच, इधर एंड निदर। ये बहुत लोग आइदर भी पढ़ते हैं और नाइदर भी पढ़ते हैं, तो वो भी सही है, ये भी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति के या एक वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। ईच, इधर, इधर मतलब या तो, हिंदी में होता है या तो, निदर मतलब ना तो, ईच मतलब प्रत्येक। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉय आर वेरी इंटेलिजेंट इन माई क्लास। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ईच। ठीक है, ये 3 वर्ड है, निदर, इधर और ईच। ईच मतलब प्रत्येक, इधर मतलब या तो, मतलब एक या तो दो बच्चों को प्राइज दिया गया। ठीक है, निदर मतलब ना तो, ना तो लड़कों को ना तो लड़कियों को पुरस्कार दिया गया या दिया जाता। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे प्रोनाउन को क्या करते हैं, जब जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आपको सेंटेंसेस में उसको पिक करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे यहां पे देखो लिखा है, निदर ऑफ द टू हाउसेस, निदर ऑफ द टू हाउसेस इज गुड। ठीक है, ना तो पहला घर अच्छा था ना तो दूसरा, इसका मतलब ये होता है। और ये भी है कि दोनों हाउस क्या है? सही नहीं है, अच्छे नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में इन्हीं तीनों वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, आपको पकड़ना पड़ेगा। जहां पे भी ये दिखेगा आप तुरंत पकड़ लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दिस इज द वर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 5 में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जहां भी प्रश्न उठेगा आप उसको पकड़ लेना कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसमें क्या है शब्द इंट्रोगेटिव में? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? हु, वेयर,
वॉट, ठीक है, होम, हु तो हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जहां दिखेंगे जिस भी सेंटेंस में, पकड़ लेना तुरंत इंट्रोगेटिव, दिस इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है और सेंटेंस है, हु रोट दिस बुक, बिल्कुल सरल एकदम वाक्य है। हु रोट दिस बुक, वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर टारगेट, हाँ, whom has conduct द क्लास। तो ये सब सेंटेंसेस है, उसको समझ लेना है प्रोनाउन को, ठीक है। लास्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो रिलेट करे किसी चीज को, किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को। तो क्या है रिलेटिव मतलब, इसमें दो सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं जो एडिंग नेचर के होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलेट कर लेते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु शोड मी अ पिक्चर, बोलते हैं ना यही वो लड़का है जो हमको पिक्चर दिखाया है, ठीक है, पिक्चर दिखाया है, वही बोलते हैं ना कि ध्यान से देखो ये वही शख्स है, ये वही अपराधी है, वो वाले वर्ड है। तो वहां पे क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करेगा एक सेंटेंस, बीच में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव लगा देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लगाएंगे, कौन सा, हु, वेयर, व्हाट, ठीक है। तो जाके हमको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा, मतलब कि सभी में से कुछ न कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, जो मतलब रिलेट कर रहे हैं, आपस में क्या है, बंधे हुए हैं, कोई भी कटा हुआ नहीं है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा मैंने, फिर पर्सनल प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव सेल्फ के साथ जोड़ दिया तो ये बन गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या था, हाँ उसमें दिस दैट दीज था, ठीक है, उसमें क्या था, दिस दैट दीज और दोस्त था। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, यही प्रीफरेंस दे रहा है कि ईच या तो एक, ईच मतलब प्रत्येक को दिया जाएगा, इधर मतलब या तो एक को दिया जाए, या तो दो को, या तो सभी को, नीदर मतलब होता है किसी को नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो प्रोनाउन पे था वो यहीं पे क्या है, समाप्त होता है। आपकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे और करेंगे साथ में, क्योंकि ये सभी को हम लोग को समझ तो लिए हैं, अब एक्सरसाइज में इनको पकड़ना है। एक्सरसाइज का होता है सेंटेंसेस, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सेंटेंसेस में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।